औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वंस अगेन मैं हशमत शौकत शेख आपका थाने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के वर्चुअल क्लासरूम में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आई ऑलवेज सजेस्ट यू और इंस्ट्रक्ट यू दैट कि यू शुड मेमोराइज योर एक्टिविटी शीट because this format is very important for you. And today I am going to teach you a very beautiful poem. The word is mine. This poem is very narrative and descriptive and has very good meanings. Okay, so we will start now. We will start this poem with chit chat activity. Now, what do you often complain to your parents, elders about? The second question, name some of the things you have in your possessions which your younger brother or sister does not have. And name one thing that at present you are curving to possess most of all. And read the translated Arabic proverb given below and discuss what it means to convey. I complained that I had no shoes until I met a man who had no feet. है ना? इंटो चिट चैट एक्टिविटी से आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये पोयम कितनी ब्यूटीफुल और कितनी अच्छी है। ये पोयम हमको सिखाती है कि अल्लाह ताला ने हमें जो नेमतें अता की है उसका बंदे को शुक्रगुजार होना चाहिए। ये पोयम हमें जीने का तरीका, सलीका सिखाती है। ये पोयम मुझे बहुत अच्छी लगती है और ये पोयम की जो पोएटेस है, लेडीज है, जिनका नाम है जॉय लवलेट क्रॉफोर्ड। देखते हैं पहले क्वेश्चन का सवाल हम लोग कि व्हाट डू यू ऑफन कंप्लेन टू योर पेरेंट्स एल्डर्स अबाउट। आप आपके वालिदैन को, आपके बड़ों को, आपके भाई को, आपकी बहन को कौन सी शिकायतें करते हो। ना जाने कितनी शिकायतें होती है कि मेरे पास में ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, है ना। आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दैट, सच काइंड्स ऑफ थिंग्स वी नीड। एंड कभी कभी आप लोगों के पास में कुछ नहीं होता है, तो ये तमाम 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 चीजें, इसकी जवाबात आप लोग ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। और यहाँ पर छोटे छोटे रीड द पोएम बिलो एंड फिल द गैप्स choosing the appropriate words to make it meaningful. Also suggest a title of your own too. यहाँ पर आप लोगों को ब्रैकेट्स के अंदर कुछ खाली जगह के अल्फाज दिए हुए हैं। आप लोगों को ये पोएम भी अपने आप से कंप्लीट करना है। जब आप ये क्वेश्चंस और इस तरीके से आप लोग सॉल्व करना शुरू करोगे तो आप लोगों को बहुत मजा आएगा। आप लोगों को लगेगा कि आप खुद अपने आप में पोएट बन गए हो। फिल द टेबल ऑन योर ओन। प्यारे बच्चों, व्हाट मेक्स यू एक्सट्रीमली हैप्पी एंड व्हाट मेक्स यू एक्सट्रीमली सैड। आप खुश कैसे हो जाते हो और नाराज कैसे हो जाते हो। जब आप लोग 90% लेकर आओगे तो आप बहुत खुश हो जाओगे। जब आप किसी चीज में, किसी सब्जेक्ट में कम मार्क्स लेकर आ जाओगे तो आप अपसेट हो जाओगे। तो आपको खुश कब होते हो और सैड कब होते हो, उदास कब होते हो, इसकी एक लिस्ट बनाना है। मजा आएगा आपको ये एक्टिविटी करते वक्त। उसके बाद में मेक द वर्ड्स अ हैप्पी प्लेस बाय चेंजिंग नेगेटिव थिंग्स इनटू पॉजिटिव वन। सैड वर्ड आपके सामने और हैप्पी वर्ड्स आपके सामने। आप लोगों को ये भी एक्टिविटी करना है। देखो सैड वर्ड में हेडफुल, हेट्रेट,
injustice, poverty, intolerance, selfishness, fear, jealousy, enmity, differences, unrest, dirt, and sorrow. Such kind of words are sad words. And justice, happiness, आप लोग आपके वर्ड्स बना सकते हो. ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोगों को ही करना है. ओके, नाउ I start the explanation of this poem. The word is mine. The word mine. The mine के मानी होते हैं मेरा ही. माई यानी मेरा, लेकिन यहां पर जो है माइन यानी ही, मेरा ही. द वर्ल्ड इज माइन, ये दुनिया मेरी ही है. क्यों है? यही पोयम के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं. देखते हैं क्या. एक कहानी है, छोटी छोटी कहानी. इस कहानी को आप लोगों को कंप्लीट करना है. देखो, टुडे ऑन अ बस आई सॉ अ लवली गर्ल with silken hair. I envied her. She seemed so gay, and I wish I was so fair. When suddenly she rose to leave, I saw her hobble down the ice. Oh God, forgive me when I whine. I have two legs. The word is mine. Let's see the explanation of this poem of first stanza. टुडे ऑन अ बस, आज मैंने एक बस में, जब मैं वो बस के अंदर सवार थी, पोएट कह रही है जॉय कि टुडे ऑन अ बस, जब मैं आज बस में सवार थी, आई सॉ, मैंने देखा, अ ब्यूटीफुल गर्ल, एक खूबसूरत लड़की को मैंने देखा, विद सिल्कन हेयर, उसके बाल जो थे सिल्कन थे, रेशमी थे. एक रेशमी बालों वाली लड़की को मैंने आज बस में देखा. और देखने के बाद आई इनवाइट हर. द वर्ड इनवाइट, इनवाइट की मानी होते फील जेलस, थोड़ा सा जेलस फील करना, जलन होना जिसको बोलते हैं. आई इनवाइट हर, उसको देखकर मुझे जलन हुई, है ना. लड़कियों के अंदर थोड़ी ज्यादा होती है ये फीलिंग्स. काश के में उसकी जैसी होती, ऐश्वर्या राय होती, कैटरीना कैफ होती, तो वही जलन. She seems so gay. The word gay, gay के मानी होते हैं बेटा हैप्पी, खुश, रोशन. She seems, वो दिखाई दे रही थी, so gay, बहुत खुश. I wish, और उसी को देखकर I wish, मुझे तमन्ना हुई, I was so fair, काश के मैं इसकी इतनी फेयर होती. फेयर के मानी होते हैं गोरी, व्हाइट इन कलर, है ना. तो जलन हुई पोएटेस को कि काश की इतनी मैं खुश होती या गोरी होती. When suddenly she rose, फिर जैसे ही वो लड़की जो खूबसूरत लड़की थी, when suddenly she rose, जैसे ही वो लड़की रोज उठी अपनी सीट पे से, टू लिव, बस में से उतरने के लिए, I saw, मैंने देखा, पोएटेस ने देखा, हर होबल, होबल के मानी होते हैं बेटा वॉक विद अनस्टेडी स्टेप्स, मतलब लंगड़ा कर चलना, हैंडीकैप, पैरों से लंगड़ा के चलना. I saw her hobble down, जब वो बस के बीच में का जो रास्ता होता है बेटा उसको एसल बोलते हैं. दो सीट इधर, दो सीट इधर, बीच में का जो कंडक्टर जहां से हम लोगों को टिकट देता है ना, उसको बोलते हैं एसल. तो वो एसल के अंदर से बेचारी लंगड़ा कर चल रही थी. फिर जैसे ही पोएटेस ने उसको देखा, पहले तो जलन होने लगी, लेकिन जब उसके लंगड़े कदमों को देखा, लंगड़ापन को देखा, तो ये फौरन फौरन अल्लाह ताला से मुखातिब हुई और कहने लगी, ओ गॉड, ए परवरदिगार, ए अल्लाह ताला, फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दे. व्हेन आई वाइन, द वर्ड वाइन के मानी होते हैं बेटा कंप्लेन इन अ क्राइंग स्टेट या टोन, कराहते हुए कहना, दर्द भरी आवाज में कहना, रोते हुए कहना कि ए परवरदिगार, ए मालिक, मुझे माफ कर दे. आई हैव टू लेग्स,
तेरे शुक्रगुजार हूं अल्लाह ताला मैं कि तूने मुझे 2 पैर दिए हैं चलने के लिए। आई हैव 2 legs, मुझे 2 पैर तूने अता किए अल्लाह ताला। एंड द वर्ल्ड इज माइन, ये दुनिया मेरी ही है। ये पहली स्टेंजा है ना। ओ गॉड फॉरगिव मी व्हेन आई वाइन, ये जो लाइन है ना, ये जो है एपोस्ट्रोफी की लाइन है, क्योंकि जब भी कोई चीज बेजान होती है और हम उसको जानदार समझकर उससे मुखातिब होते हैं तो वो जो फिगर ऑफ स्पीच होती है वो एपोस्ट्रोफ होती है। इसके लिए ये पोयम के अंदर जो है वो एपोस्ट्रोफी का यूज हुआ है। और वो लाइन कौन सी है? ओ गॉड फॉरगिव मी व्हेन आई वाइन, क्योंकि शायरा जो है शायर से मुखातिब होकर शायरा जो है अल्लाह से मुखातिब होकर कह रही है, गोया उसको अपने सामने मौजूद मान रही है और कह रही है कि ओ गॉड फॉरगिव मी व्हेन आई वाइन। ओके, तो फर्स्ट स्टेंजा, मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी तरीके की कोई डिफिकल्टी होगी। दूसरी स्टेंजा की तरफ चलते हैं। एक कहानी खत्म हुई हैंडीकैप लड़की की, अब देखते हैं दूसरी कहानी क्या है। सर सेकंड स्लाइड प्लीज। जुबेर सर। एंड देन I stopped to buy some sweets. And then I stopped to buy some sweets. The lad who sold them had such charm. I talked with him. He seemed so calm. And if I were late, it would do no harm. And as I left, he said to me, I thank you, madam. You have been so kind to me. It's nice to talk with folks like you. You see, I am blind. Oh God, forgive me. When I whine, I have to lay eyes. The word is mine. Second stanza. ये भी कहानी है बेटा। देखते हैं पोएटस जॉय साहबा क्या कहना चाहती है। And then I stopped to buy some sweet. फिर मैं रुकी। I stopped to buy, खरीदने के लिए some sweets, कुछ मिठाइयां, स्वीट्स। आई द लैड, द वर्ड लैड, लैड के मानी होते हैं बेटा लड़का। द लैड हु सोल्ड देम, देम यहां पर जो यूज हुआ है वो स्वीट्स के लिए हुआ है। वो लड़का जो मिठाइयां बेच रहा था, सोल्ड कर रहा था। हैड सच चार्म, वो बहुत चार्मिंग था, बहुत जादुई था, बहुत अट्रैक्टिव था। The word charm is very attractive, बहुत attractive था। I talked with him, पोएटस ने उस लड़के से, उस चार्मिंग बॉय से बात की और कहा, वो लड़का जो था he seemed so calm, वो लड़का बहुत पुरसुकून, एकदम इत्मीनान से बैठा हुआ था, बहुत इत्मीनान से था वो लड़का अपनी चेयर पे बैठा हुआ। एंड इफ आई वर लेट, अगर मैं थोड़ी सी लेट हो जाती दुकान में, है ना, कभी कभी जब हम लोग दुकान में जाते हैं तो ये मिठाई भी देखते हैं, वो मिठाई भी देते हैं, वो मिठाई भी देखते हैं, है ना, चखते रहते हैं। तो वही जैसी अगर मुझे वहां पर लेट होती, इफ आई वर लेट इट वुड डू नो हार्म, तो लड़का मुझे किसी तरीके की कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। कभी कभी क्या होते हैं, दुकानदार तकलीफ दे देते ना, आप लोग आए हो लेने के लिए, इतना टाइम लगाते हैं, लेना है लो, नहीं तो चले जाओ, ऐसा भी होता है। लेकिन ये लड़का बहुत इत्मीनान से बैठा हुआ था, बहुत चार्मिंग था। अगर मेरे को ज्यादा देर भी हो जाती पोएटस के लिए जो साहिबा, तो मुझे किसी तरीके की कोई नुकसान ये लड़का नहीं पहुंचाता, दुकानदार नहीं पहुंचाता। एंड एज आई लेफ्ट ही सेड टू मी, जैसे ही मैंने अपनी शॉपिंग की, अपनी मिठाई खरीदी और वो दुकान से बाहर जाने के लिए निकली, आई लेफ्ट, निकली, दुकान को छोड़ा। ही सेड, वो चार्मिंग बॉय ने मुझसे कहा, सेड टू बी, देखो इनवर्टेड कॉमा में कहने लगा वो, आई थैंक यू मैडम, मैडम जी नहीं लिखा हुआ लेकिन आपको समझना पड़ेगा, आई थैंक यू, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। यू हैव बीन सो काइंड, आप
बहुत काइंड, बहुत रहमदिल इंसान हो, बहुत अच्छे हो आप। इट्स नाइस टू टॉक विद फोक्स लाइक यू, इट्स नाइस टू टॉक, और आप जैसे लोगों से बातें करना बहुत अच्छे लगता है। आप बहुत काइंड हो, बहुत रहमदिल हो, और आप जैसे फोक, फोक के मानी होते हैं पीपल, लोग, लोग से बात करना लाइक यू बहुत अच्छा लगता है। यू सी, जैसे कि आप देख रहे हो मुझे, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मुझे देख रहे हो। आई एम ब्लाइंड, मैं क्या हूं? ब्लाइंड हूं, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है, मैं अंधा हूं। फिर शायरा को जलन हो रही थी कि कितना खूबसूरत लड़का है, कितना काम बैठा है, कितना पुरसुकून है। फिर से शायरा ने कहा, कराहते हुए दर्द भरी आवाज में अल्लाह से मुखातिब होकर कहा, ओ गॉड फॉरगिव मी, ए अल्लाह ताला, ए परवरदिगार मुझे माफ कर दे। व्हेन आई वाइन, फिर मैंने कराहते हुए अल्लाह ताला से मुखातिब होकर शायरा ने कहा, आई हैव टू आईज, कि अल्लाह ताला शुक्र है तेरा कि तूने मुझे दो आंखें अता की है, और ये आंखों की वजह से जो है द वर्ल्ड इज माइन, ये पूरी दुनिया मेरी ही है। ओके, डिफिकल्ट वर्ड इसके अंदर जो है, सबसे पहले इसमें लेड, बॉय, चार, ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, काम, पुरसुकून, हार्म, नुकसान पहुंचाना, ओके, काइंड, रहमदिल, फोक्स, पीपल, ब्लाइंड की मानी तो आपको पता ही है, अंधा, और फॉरगिव की मानी होते हैं माफी मांगना। ओके, दो कहानी खत्म हुई। एक कहानी हैंडीकैप गर्ल की, सिल्कन हेयर वाली, दूसरी जो है लैड की, स्वीट बेचने वाले की। अब देखते हैं अगली कहानी, इसके अंदर पोएट ने क्या कहा है। आपको सवाल भी करूंगा मैं आखिरी पर। नेक्स्ट देखते हैं सर, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, लेटर वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, जब मैं अपने घर के, मान लेते हैं गली की गली में से, घर की गली में से नीचे उतर रही थी चलते हुए, आई सॉ अ चाइल्ड, मैंने एक बच्चे को देखा, विद आईज ऑफ ब्लू, वो जो आंखें थी उसकी, वो लड़के की कौन से कलर की थी जी? ब्लू कलर की थी। नीले आंखों वाले लड़के को मैंने देखा जब मैं अपनी गली से नीचे उतर रही थी। वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, स्ट्रीट मतलब गली, एंड ही स्टूड एंड वॉच द अदर्स प्ले, ही स्टूड, वो खड़ा हुआ था, एंड वॉच, और देख रहा था, द अदर्स प्ले, दूसरों को खेलते हुए, और तो खड़ा हुआ था तो देख रहा है। फिर पोएटेस ने क्या किया देखते हैं। उस जो लड़का, नीलो आंखें वाले लड़का, खूबसूरत लड़का है ये भी, जिसकी आंखें नीले होती है, वो बहुत स्मार्ट और बहुत अच्छे होते हैं, तो वही है। इट सीम्स ही न्यू नॉट व्हाट टू डू, इट सीम्स ही न्यू, ऐसा महसूस हो रहा था कि ही न्यू, कि वो लड़का जानता है, नॉट व्हाट टू डू, कि उसे क्या नहीं करना है ना। जैसे आपके पेरेंट्स आपको बोल देते हैं कि बेटा ये नहीं करना, छोटे बच्चों को बोल देते हैं ना हम लोग, ये नहीं करना, वो नहीं करना, जैसे एक इंस्ट्रक्शन, झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो ऐसा भी होता है कभी कभी, तो बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं, है ना। एक मर्तबा एक ने दस्तक दी और कहा कि बेटा आपके अब्बू घर पर है, तो बच्चा जाकर बाहर बोलता है दरवाजे पर, अब्बू ने कह रहे हैं कि वो घर पर नहीं है। तो ऐसा भी होता है, जैसे बच्चों को बोला जाता है वैसे ही बच्चे करते हैं, उनको पता नहीं रहता। तो ये बच्चों को पता था कि उसे क्या करना है। He stopped a moment. I stopped. Sorry, ही कह दिया मैंने। I stopped a moment. मैं पल भर के लिए ठहरी। Then, फिर I said, फिर मैंने कहा, Why don't you join the others, dear?
Why don't you join the others, dear? आप दूसरों के साथ में क्यों ज्वाइन नहीं कर लेते? ज्वाइन करना मुराद यहाँ पर खेलना। आप दूसरों के साथ में क्यों नहीं खेलते बेटा? आप यहाँ पर क्यों खड़े हुए हो और क्यों नहीं खेल रहे हो आप? ये जो है बेटा फिगर ऑफ स्पीच है। वाई सवाल पूछा गया है और इनको जो कहा जाता है इंट्रोगेटिव कहा जाता है सेंटेंस। तो आप ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच है। हमको पता चलेगा, हम लोग देखेंगे इंशाल्लाह ताला जब हम लोग इसका एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम देखेंगे। तो व्हाई डोंट यू जॉइन द अदर्स डियर? प्यारे बच्चे, आप दूसरों के साथ में क्यों नहीं खेलते? ही लुक्ड अहेड, उसने आगे देखा, बस देख रहा था, उसने आगे देखा। विदाउट अ वर्ड, बगैर कोई अल्फाज कहे, बस देख लिया। जो पोएट थी उससे बात कर रही थी लड़के से कि आप क्यों नहीं खेलते, जाओ खेलो जाकर साथ में। लेकिन वो लड़के ने सिर्फ खामोशी के साथ में ऊपर की तरफ देखा, आहट आगे की तरफ देखा। एंड देन, और फिर पोएट को एहसास हुआ, आई न्यू ही कुड नॉट हियर, कि इस लड़के को सुनाई नहीं देता है, ये लड़का बहरा है। फिर पोएट को एहसास हुआ, फिर उसने अल्लाह ताला से माफी मांगी, इल्तिजा की, कहा कि ओ गॉड ओ गॉड ओ गॉड, ए परवरदिगार, फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दे। व्हेन आई वाइन, फिर कराते हुए पोएटस ने अल्लाह ताला से कहा, आई हैव 2 ईयर्स, अल्लाह ताला तेरा एहसान और कर्म है कि तूने मुझे 2 कान दिए हैं, इसीलिए द वर्ल्ड इज माइन, ये दुनिया मेरी है ना। फिर से देख लेते हैं इसमें जो आप लोगों को डिफिकल्ट वर्ड्स महसूस जो होते हैं कभी कभी, है ना। मुझे तो नहीं लगता इसमें कुछ खास डिफिकल्ट वर्ड है, सब आसान है। आहट के मानी आगे के होते हैं, सामने के भी होते हैं, और बाकी तो सब आपके सामने आसान ही है। ओके, देखते हैं लास्ट स्टैंजा। जी, पूरी पोयम का निचोड़, पूरी पोयम का समरी ये लास्ट स्टैंजा में है। अगर मैं आप लोगों से सवाल करूं कि आपके पैरों का आप इस्तेमाल क्या करते हो, तो आप कहोगे सर चलने के लिए करते हैं, डांस करने के लिए करते हैं, है ना। फिर मैं कहूँ आंखों का, तो आप कहेंगे कि हम लोग देखने के लिए करते हैं, ईयर्स सुनने के लिए करते हैं, है ना। अल्लाह ताला ने जो हमें बनाया है, हर चीज हमारी काम की बनाया है ना। तो वही निचोड़ है इसके अंदर। देखते हैं क्या लास्ट स्टैंजा। विथ लेग्स, पैरों की मदद से, पैरों के साथ, विथ लेग्स, टू टेक मी वेयर आई विल गो, मेरे पैर मुझे, मैं जहां जाना चाहता हूं, सॉरी चाहती हूं, पोएट है, मेरे पैर मुझे लेके जाते हैं जहां पर भी मैं जाना चाहती हूं, चाहे फिर वो स्कूल हो, चाहे मस्जिद हो, है ना, जहां पर भी। कयामत के रोज पैर भी आप लोगों को जवाब देंगे कि भैया मुझे कहां लेकर गया था इसमें। विद आईज टू सी द सनसेट ग्लो, आंखों की मदद से मैं सूरज की, सनसेट की ग्लो, चमक, लाली को देख सकते हैं, है ना, आंखों से। आंखें नैन है तो चैन है, ये कहावत है। आंखें बहुत जरूरी होती है जी। इसी के साथ साथ विथ ईयर्स, देख लेते एक मरतबा। विथ लेग्स टू टेक मी वेयर आई विल गो, पैरों की मदद से मैं जहां जाना चाहती हूँ वहां मैं जा सकती हूँ। विथ आईज, और आंखों की मदद से, टू सी, मैं देख सकती हूँ, द सनसेट, सूरज के सनसेट को, उसके ग्लो को देख सकती हूँ। विथ ईयर्स, कानों की मदद से, कानों से, टू हियर, सुन सकती हूँ, व्हाट आई वुड नो, जो मैं जानती हूँ। अजान, तिलावत कुरान शरीफ सुन सकते हैं, है ना। फिर पोएटिस कहती है, ओ गॉड, ओ परवरदिगार,
forgive me, मुझे माफ कर दे अल्लाह ताला। when I whined, फिर मैंने कहराते हुए कहा, इल्तिजा करते हुए कहा, माफी मांगते हुए कहा कि ए परवरदिगार, ए मालिक, ए अल्लाह ताला मुझे माफ कर दे। आई एम ब्लेस्ड, मैं बहुत खुश नसीब हूं, अल्लाह ताला तेरी रहमत मुझ पर नाजिल हुई है, मैं बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हूं। यकीनन, इंडीड, यकीनन मैं बहुत ज्यादा तेरी रहमत मेरे पे नाजिल हुई है, और यकीनन द वर्ड इज माइन। और ये पोयम खत्म होती है इस तरीके से, और कहती है पोएट, द वर्ड इज माइन, ये दुनिया मेरी ही है। और पोएटेस का जो नाम है वह है जॉय लवलेट क्रॉफोर्ड। बहुत प्यारी पोयम थी। आप लोगों को इसके अंदर से ब्लेस, रहमत नाजिल होना, इंडीड, यकीनन, ग्लो, चमक, सनसेट तो सभी को पता है। ओके, ये पोयम थी आपकी। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर क्या है। अब आप लोगों को इंग्लिश वर्कशॉप, बेटा ये जो पोयम पूछी जाती है, आप लोगों को पहले ही कहा मैंने कि आप लोगों को एक्टिविटी शीट को मेमोराइज करना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 में पूछी जाती है, 5 मार्क कंप्रीहेंशन के लिए और 5 मार्क जो आते हैं वो एप्रिसिएशन के लिए आते हैं। तो जो A1 होता है क्वेश्चन नंबर 3 का, यानी पोयम का जो कंप्रीहेंशन के लिए होता है, वो A1 के अंदर इस तरीके की खाली जगह पूछ सकता है। देखो हम लोग जवाब देखने की कोशिश करते हैं। द ब्यूटीफुल वुमेन, द गर्ल, सिल्कन हेयर वाली, पास्ट विथ अ, काय से गुजरी बेचारी वो, लिंपिंग लेग, होबल स्टेप्स, लग रही थी ना। द पोएट वांटेड टू बाय फ्रॉम द लैड, जो पोएट थी उस लड़के से क्या खरीदना चाहती थी? यस, स्वीट्स, मिठाइयां खरीदनी चाहती थी। द पोएट टोल्ड द बॉय, नीलो आंखों वाले लड़का, टू जॉइन अदर्स टू प्ले, कि बेटा दूसरों के साथ में आप ज्वाइन हो जाइए खेलने के लिए। बट ही कुडंट, लेकिन वो लड़के को सुनाई, कुडंट हियर, उसको सुनाई नहीं दिया। द पोएट रिक्वेस्ट डैश टू फॉरगिव हिम, किससे इल्तिजा कर रही थी पोएटिस? किससे रिक्वेस्ट कर रही थी? यस, किससे करते हैं हम लोग? किससे माफी मांगते हैं? परवरदिगार से, गॉड। ओके, ये एक्टिविटी आप लोगों की हुई जी। मैच द कॉलम भी आ सकता है A1 में या A2 में। तो आप लोगों को जोड़ी लगाना है, वो जोड़ी नहीं, रब ने बना दी जोड़ी, इसकी जोड़ी बनाना है आपको। द ब्यूटीफुल गर्ल क्या होगा? कौन बनेगा करोड़पति खेल लेते हैं। वॉज वेरी थैंकफुल टू द स्पीकर इन द पोएम, had a handicap in her legs, was hearing impaired, he can experience the beauty and gift of his life. The beautiful girl had a handicap in her legs. लंगड़ी थी बेचारी, लंगड़ा कर चल रही थी होबर स्टे। तो एक ही जोड़ी 4 के साथ देखते हैं। The lad who was selling sweets, वो लड़का जो मिठाई बेच रहा था, इसमें से क्या है? क्या है? very was hearing impaired या was very thankful to the speaker in the poem, उसने शुक्रिया अदा किया था, I thank you, है ना, याद आया आपको? तो यही चीज है, यानी कि the lad की जोड़ी तीसरे के साथ। and the child watching others play, hearing impaired, वो बहरा था तो उसकी जोड़ी 2 के साथ। और अगला जो है, the poet say the word is mine because, अल्लाह ने कहा कि पोएट ने कहा कि ये दुनिया अल्लाह ताला मेरी है। क्यों है? क्योंकि he can experience, वो तजुर्बा या experiences the beauty and gift of his life, वो तजुर्बात हासिल कर रही थी, लुत्फ उठा रही थी दुनिया का, अल्लाह ताला की नियामतों का। उसने, अल्लाह ताला ने उसको आंखें दी, कान दिए,
पैर दिए, कंप्लीट बनाया। ये जोड़ियां थी। जब हम लोग सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज जी। व्हाट डज द पोएटेस मीन व्हेन शी सेज द वर्ड इज माइन? एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द टाइटल विथ रेफरेंस टू द पोएम। इसका आंसर भी हम लोगों ने लिखा है, लेकिन आप भी लिखने की कोशिश कीजिएगा कि भाई व्हाट डज द पोएटेस मीन व्हेन शी सेज, क्या मानी होते हैं इसके जब वो पोएटेस कहती है द वर्ल्ड इज माइन, ये दुनिया मेरी है, क्यों? है ना? देखते हैं क्या है जवाब मैं लिख के लाया हूं आप लोगों के लिए। When the poetess comes across unfortunate people who are blind, handicapped, deaf, and they are living happily, they were living happily, and the poetess is lucky and blessed one that she has all the things like ear, eyes, and legs. She is very fortunate. Hence, the title is appropriate. The word is man. Okay, sir, previous slide लीजिए ना please. Answer in your own words. What is the theme of the poem? अब आप लोगों को थीम पता है क्या है? अलग अलग थीम है। द रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ, ये थीम है। डू यू थिंक पीपल विद सम हैंडीकैप शुड बेग फॉर मनी? क्या हैंडीकैप लोगों ने भीख मांगना चाहिए? जस्टिफाई योर रिस्पॉन्स। आपको जवाब अलग अलग रिस्पॉन्स हो सकते हैं। व्हाट इज बेटर? इसमें दो ऑप्शन है। टू कंप्लीटली टेक ओवर द वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ डिसेबल्ड पर्सन in order to help, yeah, encourage such a person to do it himself, herself in a different way. Justify your choice. दोनों में से क्या आपको लगता है? हम लोगों का सफर है एक एपिटोम ऑफ करेज, है ना? स्टीफन हॉकिंग का हैंडीकैप थे बेचारे, लेकिन उन्होंने अपने हैंडीकैप को कभी अपने आगे नहीं आने दिया। तो क्या करना चाहिए? हैंडीकैप लोगों ने भीख मांगना चाहिए या आप लोगों ने उनको इंकरेज करना चाहिए कुछ काम करने के लिए? इसके भी जवाब मैं आप लोगों के लिए लिख के लेकर आया हूं। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज देख लीजिए आप। सर नेक्स्ट। अब इसको पढ़ते बैठेंगे हम लोग तो टाइम हो सकता है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। वी शुड नॉट कंप्लेन अबाउट वॉट वी डू नॉट हैव। वी शुड क्या? वी शुड look at less fortunate people and thank God for giving us what they do not have, है ना? कभी भी अमीर लोगों को नहीं देखना चाहिए, बल्कि अपने से कमजोर लोगों को देखना चाहिए। हिम्मत नहीं थी। उसके बाद दूसरा था people with a handicap should not beg फॉर मनी। हैंडीकैप लोगों ने पैसे नहीं, ये मेरा अपना ओपिनियन है। इफ दे लैक वन ऑर्गन, अगर अल्लाह ताला उन्हें कोई एक चीज नहीं देता है, दे आर स्किल्ड एंड शार्प इन यूजिंग अदर्स ऑर्गन। तो अल्लाह ताला अगर आप कोई चीज आपसे छीनता है तो उसके बदले में दूसरी चीज तो जरूर दे देता है बेटा। लेकिन मानिए आप, अल्लाह ताला कभी कोई गलत चीज नहीं बनाता, सोचता समझता है, उसकी मसलियत होती है। तो बिल्कुल भी हैंडीकैप लोगों ने भीख नहीं मांगना चाहिए, बल्कि अपने अदर दूसरे टैलेंट का इस्तेमाल करके आगे जाना चाहिए। और तीसरा था जस्टिफाई योर आंसर। क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? इनकरेज करना चाहिए क्या डिस्करेज करना चाहिए? देखते हैं क्या। इट इज बेटर दैट वी शुड इनकरेज a disabled person to do something in his or her life. God do not make useless things. Disabled person can make money and name by working hard, by using their talent.
and the example of such kind of person is your Stephen Hawking. नेक्स्ट सर पीछे स्लाइड लीजिए थोड़ा सा, जुबेर सर स्लाइड पीछे लीजिए सर, स्लाइड पीछे लीजिए, ठीक है सर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। आपको इसका करना है, समझना है। एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम मैं आप लोगों को हाईलाइट कर देता हूं कि किस तरीके से आपको लिखना है। थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो रहा है सर, एप्रिसिएशन बता दीजिए। लास्ट स्लाइड ये इस तरीके से आप लोग लिख लीजिएगा, ज्यादा लिखने सिर्फ 2 ही लिखिएगा। और इस तरीके से आपकी ये पोएम हुई कंप्लीट। इंशाल्लाह ताला कल हम लोगों की फिर से मुलाकात होगी। जब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।